इस प्रश्न को देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कहता है कि हाल ही में बिहार विधानसभा में वित्त वर्ष 26-27 के लिए प्रस्तुत प्रथम अनुपूरक बजट की राशि कितनी है और इसे किनके द्वारा अभी हाल ही में प्रस्तुत किया गया है या फिर पेश किया गया है। दोस्तों, अनुपूरक बजट क्या होती है, ये कई बार ऐसे हम डिस्कस आपके बीच कर चुके हैं। फिलहाल अभी हम पुनः चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए जो अभी हाल ही में ये प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया गया है, वर्तमान में जो बिहार के वित्त मंत्री हैं, हालांकि अभी ये बिहार के उप मुख्यमंत्री भी हैं, विजेंद्र प्रसाद यादव, इनके द्वारा पेश किया गया। और यहाँ अनुपूरक बजट की राशि यानी कि इसका आकार कितना है, तो 87,383.43 करोड़। मतलब यहां पर आपको विकल्प नंबर ए में इसका करेक्ट आंसर देखेगा 87,383.43 करोड़ रुपए का ये बजट का यानी कि अनुपूरक बजट का आकार है। अब यहां पर आप विजेंद्र प्रसाद यादव को तस्वीर में देख रहे हैं। दोस्तों, 20 जुलाई 2026 को विधानसभा में, बिहार विधानसभा में 5 दिवसीय मानसून सत्र के प्रथम दिन ही ये बजट आया है, अनुपूरक बजट। और इसका आकार याद रखिएगा, एग्जाम में सवाल यहां से बनने की प्रबल संभावना है। किनके द्वारा ये पेश किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें कुछ जानकारी है, जैसे वार्षिक योजनाओं के लिए इतनी राशि और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए इतनी राशि का प्रावधान किया गया है। और स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय, जो खास करके सरकार का एक प्रकार का प्रतिबद्ध व्यय है, इसके लिए इतनी राशि निर्धारित की गई है। ये कुछ आंकड़े हैं जो याद रखना चाहिए, अमूमन यहां से सवाल बनते हैं। वैसे भी बजट जो है काफी इंपॉर्टेंट है। अभी मैं कुछ चीजें आपको बतलाऊंगा, लेकिन उससे पहले अनुपूरक बजट को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, किसी भी वित्त वर्ष को लेकर जो स्वीकृत बजट होता है, जब उस बजट की राशि कम पड़ने लगे तो सरकार अनुपूरक बजट लाती है। कई बार तो दूसरी बार भी लाया जाता है, तो पहली बार है, हो सकता है कि ये भी कम पड़े तो दूसरा अनुपूरक बजट भी आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। किसी भी राज्य विधानमंडल जिसमें 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, या फिर इसके अतिरिक्त अगर हम केंद्रीय स्तर पर देखें तो संसद के समक्ष ये पेश किया जाता है। तो इतनी चीजें यहां फिलहाल तो जरूर ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। ये यहां पर जो मैंने आपको बताया, ये आंकड़े सारे ये इंपॉर्टेंट है, याद आपको रखना है। दोस्तों, अगर हम बात करें आम बजट की, ये तो हो गया अनुपूरक बजट। और अनुपूरक बजट क्या होता है, मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझ लिए हैं। अब देखिएगा, अभी हम बिहार बजट को लेकर कुछ आंकड़े आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं। हालांकि बिहार बजट को लेकर कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में हमने दिया है, आते हैं इस पर, लेकिन उससे पूर्व अगर यहां बिहार बजट को आप देखेंगे तो इसमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे कि बिहार बजट 26-27 जो कुल आकार है, मतलब कितनी राशि का यह बजट रहा, तो 3,47,589.76 करोड़ रुपए का, लगभग ये 3.5 लाख करोड़ का बजट था। 3 फरवरी 2026 को विजेंद्र प्रसाद यादव द्वारा प्रस्तुत किया गया और ये बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा बजट रहा। दोस्तों, इस बजट की अगर हम थीम की बात करें तो संपन्न बिहार समृद्ध बिहार, ये थीम पर आधारित रहा है। अब इसमें राजस्व व्यय, मतलब यहां पर देखिए राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, इसको जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि इस चीज को आप लोग जान रहे हैं। राजस्व व्यय में सरकार के वो सारे प्रतिबद्ध व्यय होते हैं जो उन्हें करने पड़ते हैं, लेकिन अगर पूंजीगत व्यय में देखें तो वो सारी कई नई योजनाएं हो सकती है, कुछ नया निवेश हो सकता है। तो वो चीजें आप एक सिंपल भाषा में समझिए कि ये सारी पुरानी चीजें जो संचालित हो रही है, जिस पर खर्च हो रहे हैं, लेकिन ये जो पूंजीगत व्यय है, ये नई योजनाओं, नई निवेश, मतलब वो सारी चीजों को लेकर होती है। तो यहां पर ये ध्यान रखिए, राजकोषीय घाटा का जो अनुमान है 2.99% है, तकरीबन 3% मान लीजिए। जीएसडीपी बात करें तो किसी भी वित्तीय वर्ष में राज्य की भौगोलिक सीमा के भीतर जो वस्तु सेवाओं का उत्पादित मूल्य होता है वो 13.1 लाख करोड़ है। अनुमानित आर्थिक विकास दर देखेंगे तो 14.9% है। सर्वाधिक बजट का जो आवंटन है वो किसके लिए हुआ, यहां पर एक चीज मिस्टेक है, जैसे शिक्षा विभाग तो लिखा गया है, अच्छा यहां पर बेहतर होता कि शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग के लिए सर्वाधिक 60,204 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और 7 निश्चय 3 जो कि अभी हाल ही में इसको स्वीकृति दी गई है, इसके लिए 14,800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों, ये तो वन लाइनर रूप में चीजें हैं, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। और ये सारी चीजें इस वाले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया है, इसका फ्री पीडीएफ आपके लिए उपलब्ध है। इस वीडियो को आप देख सकते हैं
हैं बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप पर फ्री वीडियोज वाले सेक्शन में, वहां से इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। और दूसरी बात यहां पर यह है कि इसके अलग से एक हमने बिहार आर्थिक सर्वेक्षण का भी एक वीडियो दिया है, इसको भी हमने अच्छे से पढ़ाया है। प्लस एक चीज और ध्यान रखिए, दोनों टॉपिक को मिलाते हुए यहां पर बिहार आर्थिक सर्वेक्षण और बिहार आर्थिक बजट को मिलाते हुए 76 प्रश्नों का हमने आपको प्रैक्टिस भी करवाया है। अमूमन यहां से 1 से 2 सवाल, कई बार लोग बोलते हैं कि सर 2 सवाल नहीं पूछा जाएगा, तो आपको मालूम होनी चाहिए पिछली बार बीपीएससी हेडमास्टर वाले एग्जाम में जो एग्जाम आयोजित हुआ था 2 प्रश्न था बजट से, तो ये चीज ध्यान रखिए। प्लस इसके विपरीत यहां पर आर्थिक सर्वेक्षण भी है, तो ऐसे में सवाल बनना यहां से लाजमी है। ये बतलाने की जरूरत नहीं है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है।